हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए 5 पैसे कमी हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर नई कीमत 255 रुपए और 30 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत बरकरार रहेगी। छब्बीस नवंबर को इंतशार की सियासत की गई। अली अमीन कहते हैं अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर बताएं आपकी अब तक कौन सी कॉल पुरअमन थी? हमारा सवाल है दौड़ क्यों लगाई? मुल्क में सिपह सलार मौजूद है जो मुल्क को मुआशी तौर पर तरक्की दे रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं एहतजाज और धरनों के सिवा इनके पास कोई काम नहीं। ये क्रैकडाउन का प्रोपेगेंडा करके मुल्क की तरक्की को रोकना चाहते हैं। गाली गलोच, एहतजाज, अफरा तफरी, अनारकी की सियासत जो है, मैं ये वाजे कर दूं कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। 3 मरतबा जो है वो वहां से इस्लामाबाद पे हमलावर हो चुके। रास्ते में बार बार लोगों को कह रहे थे कि पठान बड़े गैरतमंद होते हैं, खुद भाग गए। अली अमीन गंडापुर साहब भी और बुशरा बेगम साहबा भी। खैबर पख्तूनख्वा से विफाक पर 3 बार हमला हुआ। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एहतजाज से भाग गए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का तकरीर से खिताब। कहा पंजाब के लोग अफरा तफरी गालम गलोच की सियासत को पसंद नहीं करते। नौजवान नस्ल को सिखाया गया सियासी मुखालिफिन को गालियां दें। मुल्क नफरत की बुनियाद पर नहीं भाईचारे की बुनियाद पर बनाया गया। पाकिस्तान में अनारकी इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। पीटीआई दौर का एक और स्कैंडल। पंजाब में 310 गाड़ियों की गैर कानूनी तौर पर खरीदारी की गई। 2 अरब 12 करोड़ 30 लाख रुपए से सरकारी तौर पर बगैर गाड़ियां मंजूरी के खरीदी गई, जिनकी किसी फोरम से मंजूरी नहीं ली गई। गाड़ियां किसने खरीदी, तहकीकात शुरू कर दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तहकीकात के लिए मुतल्लिका अफसरान को तलब करेगी। अता तारड़ हमें आइन, कानून और पार्लियामेंट के एहतराम का दर्स न दें। वफाकी वजीर अता तारड़ के बयान पर JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का रद्द-ए-अमल। कहा MNA बैरिस्टर अकील मलिक ने तस्लीम किया कि ऐवान सदर ने मदारिस बिल पर फैटअप का जिक्र किया है, मगर अता तारड़ कहते हैं फैटअप का जिक्र नहीं है। सवाल यह है कि इन दोनों में से गलत बयानी करने वाला कौन है? हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि आप और आपकी पार्टी ने इस बिल को वोट दिया और वोट देने से इन्हिराफ भी किया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत होंगे या तहरीक चलेगी? तमाम मसालिक के मदारिस की तंजीमों का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास में अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत की तरफ से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से इनकार की वजूहात पर गौर किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की 25 असामियां खाली। मजमूई तौर पर 47 नाम जुडिशल कमीशन को अरसाल। तजवीज़ करदा नामों में 43 वकील और 4 सेशन जज शामिल। चीफ जस्टिस की जेर सदारत 21 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। मैंने ये कहा है कि ये वजारतें कोई तोहफे में नहीं मिली हैं। गवर्नर सिंध MQM के नॉमिनी हैं, MQM के नुमाइंदे हैं। ये कोई खैरात में नहीं मिली हुई गवर्नरशिप। ये हमारे पास पहले भी रही है और आप अभी ये गवर्नर जाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि जो भी आएगा वो फंस जाएगा। गवर्नरशिप हमें खैरात में नहीं मिली थी, अब जो गवर्नर आएगा वो फंस जाएगा। वफाकी वजीर खालिद मकबूल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची शहर अपोजिशन का मिजाज रखता है। गवर्नर सिंध MQM के नुमाइंदे हैं। कराची पाकिस्तान की बुनियाद है और रहेगा। ये कैंपेन पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों और सूबाई वज़ीर आला के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम जीतेंगे ये जंग। पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। बिल गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए सऊदी वली अहद के किरदार को काबिल कदर करार दे दिया। इंसदाद पोलियो मुहिम तकरीब से खिताब में कहा पोलियो के खिलाफ ताउन पर बैनुल अक़वामी शराकतदारों के शुक्रगुजार हैं। पोलियो को मुल्की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। पूरे पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे।
यूनान के जनूबी जजीरे के करीब तारकीन वतन की 3 कश्तियाँ उलटने से 5 अफराद जाँ बहक। दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने एक पाकिस्तानी शख्स के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। 47 पाकिस्तानियों को जिंदा बचा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने में खुसूसी सेल कायम कर दिया गया। बहरीन में नेवल चीफ की मुमलिकत बहरीन के बादशाह हम्माद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक अहम मुलाकात में दिफाई ताउन मजबूत बनाने पर बातचीत की गई। कमांडर बहरीन डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल शेख खलीफा से भी मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा दिफाई ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ का जंगी जहाज मनावा और रॉयल कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा। नेवल चीफ ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर लेक्चर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाज में सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी सऊदी अरब को मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। पूरी पाकिस्तानी कौम इस मुश्किल वक्त में लबनान के अवाम के साथ खड़ी है। पाकिस्तान लबनान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्तांबुल में लबनानी हममनसब से मुलाकात। लबनान की इलाकाई सालमियत और अमन के क़याम के हवाले से आज़म समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का इरादा किया। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहीद बच्चों से इज़हार यकजहती। आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। आज मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद किया जाएगा। चीनी की कीमत में इजाफा न होने पर वफाकी वज़ीर राना तनवीर के दावे की नफी हो गई। बोल न्यूज़ असल एदाद शुमार सामने ले आया। इदारा शुमारियात ने चीनी की कीमतों में इजाफे की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि 2 हफ्तों में चीनी की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हुआ। शहर कायद में चीनी की फ़ी किलो कीमत 145 रुपये तक पहुँच गई। सीएनजी की लाइन डैमेज हुई तो लोगों की लाइनों में पानी नहीं आया, फिर उनको टैंकर इस्तेमाल करना पड़ा। क्योंकि कुछ लोग हैं जिनका प्रोपेगेंडा करना ही काम है ना, नेगेटिव बात करते हैं। बुनियादी तौर पर अगर रेड लाइन के मंसूबे पे काम जो टीम कर रही है उन्होंने वाटर बोर्ड को ऑन बोर्ड लिया होता और सही तरीके से काम किया होता तो शायद ये नुकसान नहीं होता। 12 रोज बाद भी कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की मेन लाइन की मुकम्मल मरम्मत न हो सकी। हुक्काम ने मजीद 3 दिन इंतजार का कह दिया। लाइन फटने से डिस्ट्रिक्ट साउथ, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट सबसे ज्यादा मुतासिर है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं माजी में पाइपलाइनों की मरम्मत होती तो सूरत हाल बेहतर होती। इस मामले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कराची से कश्मीर तक मौसम सर्द। शहर कायद में तेज और यखबस्ता हवाओं का सिलसिला थम गया। इस्लामाबाद में पारा नुक्ता अंजुमात तक जाने का इम्कान। खुश्क सर्दी के बायस बालाई इलाकों में पानी के चश्मे खुश्क हो गए। स्कर्दू में पारा -12, कोयटा में -6 डिग्री तक गिर गया। आइंदा 24 घंटे के दौरान कोयटा, चमन, ज़ियारत पशीन, चागी में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। और सर्दियों के लिए तो बड़ी मुफीद है ये, माशाल्लाह ज़बरदस्त VIP। बहुत अच्छा था, अपने हिसाब से भी आप टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। बहुत अच्छा सूप है यहाँ का। मतलब हम लोग जब भी यहाँ आते हैं, जब भी हमें सर्दी लगी होती है तो हम कहते हैं तो सूप पी लेते हैं। सर्दी होती है, बहुत मज़ा आता है सूप पीने का। बहुत ज़्यादा सर्दियों के लिए इंतज़ार करते हैं। बहुत मज़े का सूप होता है। सर्दी बढ़ी तो कराची से इस्लामाबाद तक सूप के मतवाले स्टॉल्स का रुख करने लगे। कराची में केकड़े का गर्मा गर्म सूप और शहर इक़्तिदार में मुख्तलिफ जगहों पर चिकन यखनी और सूप ने शहरियों को तक़वियत दी। शहरी कहते हैं सर्द मौसम में गर्म मशरूम और रिवायती खाने न सिर्फ सर्दी भगाते हैं बल्कि लुत्फ भी देते हैं। गजा में इसराइली हमले। देर अल बिला में मेयर समेत मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल की शामी फौजी ठिकानों पर 61 हमले। शहर कंतीरा पर कब्जे के लिए बिजली और सड़कों का निज़ाम तबाह कर दिया।
फलस्तीन के बाद लबनान और शाम पर जारी इसराइली हमलों के खिलाफ लंदन में मुजाहिरा हुआ। पार्लियामेंट स्क्वायर पर एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने इसराइल को असलहे की फरोख्त बंद करने का मुतालबा भी किया। शाम में तब्दीली खित्ते में ईरान के खतरनाक मंसूबे के खिलाफ बड़ी कामयाबी है। शाम में अपोजिशन फोर्सेस, तहरीर अल शाम और तमाम इत्तेहादी ग्रुपों के सरबरा अल जुलानी ने कहा है कि इसराइल ईरान के बहाने शाम में मदाखलत करता आया है। अब शाम में गैर मुल्की मदाखलत का कोई वजूद नहीं रहा। हम इसराइल के साथ किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहते। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि शामी बागियों के खिलाफ पाबंदियों पर नजर सानी उनके रवैये से मशरूत है। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मामलात तय पा गए। फ्यूजन फार्मूले पर तहफ़्फ़ुज़ात खत्म। पाक भारत क्रिकेट बोर्ड्स मुत्तफ़िक़। पीसीबी और बीसीसीआई ऑफिशियल्स मुसव्वदे पर दस्तखत करेंगे। भारतीय मीडिया का दावा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। पाकिस्तानी टीम भारत नहीं जाएगी। झलमक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली। 170 किलोमीटर के चैलेंजिंग ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत के शानदार मुजाहिरे। फैसल शादी खेल ने एजाज का दिफा किया। नादिर मक्सी और साहबजादा सुल्तान भी रिदा ज़ैनब को हरीफों पर वाज़ेह बरतरी हासिल। कराची में गधा गाड़ी रेस। 15 रेहड़ीबाज गधा गाड़ियों के हमरा रेस में शामिल हुए। दिलचस्प रेस माई कोलाची से शुरू होकर नेटी जेटी पुल पर अख्तिताम पजीर हुई। सरताज नामी गधा अव्वल पोजीशन पर बराजमान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।